अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द न्यू मैथ्स पेयर अकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि इसी ईयर हमारे 9th और फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ है, तो 9 क्लास की न्यू बुक सिलेबस मैथ की क्लासेस का आज से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर्स। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जैसा कि 3/4 है या 4/5, 6/7 एज इट इज़। तो इसके रेशनल नंबर्स के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें, जैसे ये है 1/4। अब 1 को 4 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.25। अब देखो ये पॉइंट के बाद ये इसका आंसर एंड हो रहा है। ऐसे नंबर्स जो एंड हो जाते हैं, जो कि कंटिन्यू नहीं होते, जो एंड हो जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म होने वाला, तो इसलिए ऐसे नंबर्स जो कि पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये किसकी टाइप है? रेशनल नंबर्स की। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 8/25। आप 8 को 25 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.32। अब ये भी पॉइंट के बाद एंड हो रहा है इसका आंसर, तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर। थर्ड वन एग्जाम्पल है हमारे पास 3/8। अब 3 को 8 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.375। अब ये भी पॉइंट के बाद एंड हो रहा है आंसर, तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मीन्स के रेशनल नंबर है। अब इसकी जो सेकंड टाइप है रेशनल नंबर्स की, वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब ये कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें, ऐसे रेशनल नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें तो हमारे पास ऐसा आंसर है। मतलब कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो सेम नंबर हो, उनका पैटर्न सेम हो। जैसा कि यहाँ पे 1 को आपने 3 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आया? 0.333 अप टू सो ऑन। अब ये आंसर एंड भी नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेट का मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाला, और रिकरिंग डेसिमल नंबर का मतलब है कि ये सेम पैटर्न को फॉलो करने वाला। मतलब कि एक है यहाँ पे 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। और इनको हम लोग कहते हैं किस कैटेगरी में आती हैं? ये रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। अब सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 1/6। 1/6 को, 1 को 6 के साथ आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.1। उसके बाद 666, मतलब कि इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 6। तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं? 0.1 लिखने के बाद आप 6 लिखेंगे और 6 के ऊपर ये लाइन लगा देंगे। ये लाइन क्या शो कर रही है? कि ये आपका जो 6 है ये रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या आंसर है? 0.1, 6 के ऊपर ये लाइन 6 बार। ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर्स में। ओके। अब सेकंड है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाले, एंड नॉन रिकरिंग, जिसमें वो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करते, इसमें नंबर्स रिपीट नहीं होते। इसके जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है वो है पाई। अब पाई का जो आंसर होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14592653 अप टू सो ऑन। अब ये जो आंसर है ये रिपीट नहीं हो रहा। इसमें देखें 1459, ये नंबर चेंज है। पॉइंट के बाद जो आंसर है वो ना रिपीट हो रहा है, नंबर्स ना रिपीट हो रहे हैं और ना ही वो एंड हो रहे हैं। तो ये कौन से हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। अब इसकी सेकंड फॉर्म है हमारे पास ई की वैल्यू होती है 2.71828। ये भी ना नंबर्स रिपीट होते हैं और ना ये एंड होती हैं। नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग नंबर, तो ये भी किस में आते हैं? इर्रेशनल नंबर्स में। अब देखें 2 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 2, जितने भी नंबर्स होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, या जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, लाइक 16, ये 16, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 49, इनके आंसर क्या आते हैं? जैसे 9 का क्या आएगा? 3, 49 का क्या आएगा? 7। ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ये किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में। और परफेक्ट स्क्वायर्स के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं उनका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। जैसा कि आप ले लें 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट,
तो ये जितने भी नंबर्स हैं, जैसा कि 11 स्क्वायर रूट 11, ये भी किस में आएगा, इरेशनल नंबर्स में आएगा। 19 स्क्वायर रूट 19, परफेक्ट स्क्वायर्स के अलावा बाकी जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑफ फॉलोइंग। तो आप इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है और इसमें हमने बताना है कि कौन से नंबर रेशनल्स हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो फर्स्ट में हम देखते हैं 2.353535। अब देखें ये पॉइंट के बाद ये नंबर क्या हो रहा है, ये नंबर एंड हो रहा है। तो जो नंबर्स एंड हो जाते हैं पॉइंट के बाद उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। तो इसका आंसर में क्या हम लिख देंगे, रैशनल नंबर्स। ये क्या है, रैशनल नंबर। ओके अब सेकंड है हमारे पास 0.6। इसके ऊपर ये लाइन क्या शो कर रही है कि इसमें 6 हो रहा है रिपीट, तो हम इसके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.666 अप टू सो ऑन। तो अब ये देखें ये किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये एंड तो नहीं हो रहे लेकिन इसमें जो क्या है नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये कौन से किस में आएंगे, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके थर्ड वन है हमारे पास 2.236067। अब ये नंबर भी एंड हो रहा है तो ये भी किस में आएगा, रैशनल नंबर्स में। ओके फोर्थ वन है हमारे पास स्क्वायर रूट 7। अब मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। बाकी जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी परफेक्ट स्क्वायर के अलावा तो वो किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो ये भी कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। ओके सेकंड ई है, ई को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ई किस में आता है, इरेशनल नंबर्स में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इरेशनल नंबर। ओके 6 वन है पाई। पाई भी किस में आता है, इरेशनल नंबर में, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो ये होता है और इसमें ना नंबर्स रिपीट होते हैं और ना ही ये नंबर्स एंड होते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। ओके 7 वन है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब आपको मैंने बताया था 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में आप किसी भी नंबर को प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ओके 8 है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। अब ये दोनों ही हमारे पास इरेशनल नंबर है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। 9 है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 4। आप कैलकुलेटर पे आप इसको करेंगे 15 को 4 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 3.75। अब ये देखें ये पॉइंट के बाद एंड हो रहा है, नंबर एंड हो रहा है तो वो किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। तो इसका क्या आंसर होगा, रैशनल नंबर। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी अब है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 10। अब इसमें है 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें a हमारे पास क्या है 2 और b क्या है 2 स्क्वायर रूट 2। तो आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब आप सबको पता है स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बचेगी, 1। ये 2 2s आर 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 में से 2 को आप माइनस करेंगे आपके पास क्या आंसर आएगा, 2। अब 2 किस में आएगा, रैशनल नंबर्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन आपके पास क्या होती है, नंबर लाइन में हमने सबसे पहले एक ऐसे लाइन ड्रा करनी होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नंबर लाइन में आपने स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक है अब उस लाइन पे आप लोगों ने क्या करना है, सेम गैप से आपने ये ख्याल रखना है कि आप जब लाइन ड्रा करें, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से लाइन ड्रा की है 10 सेंटीमीटर की और उसमें मैंने सेम नंबर्स का गैप दिया है। जितना गैप इन दो नंबर्स के बिटवीन है उतना ही गैप इन दो नंबर्स के बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, दरमियान में आपने किसी भी नंबर पे आप 0 राइट करेंगे, 0 के राइट साइड पे राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, पॉजिटिव नंबर्स को, और 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, नेगेटिव नंबर्स को राइट करना होता है। ये होती है हमारे पास नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, उनके दोनों साइड पे आपने एरोज लगानी है। एरोज शो करती हैं कि ये भी कंटिन्यू है, ये एंड नहीं हो रही। फिर आपने क्या करना है, दरमियान में 0 लिखना है,
ज़ीरो की राइट साइड पे आपने पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे आपने क्या करना है, नेगेटिव नंबर्स को राइट करना है। कर लिया। अब उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास कि हमने स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करवाना है। तो जितने भी ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं इनको आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने स्क्वायर रूट लेना है 2 का कैलकुलेटर पर, तो आपके पास आंसर आएगा 1.4114 अप टू सो ऑन। तो ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपने अब देखें, अब ये हमारे पास जो आंसर है ये शो कर रहा है कि ये नंबर लाइन पर 1 से थोड़ा सा आगे होगा। कहाँ होगा, 1 से थोड़ा सा आगे। मतलब देखें 1.4 है तो 1 से थोड़ा सा आगे, 1 और 2 के बिटवीन ये नंबर कहाँ लाई करेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए जो भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, ये हम करते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम के। तब देखें पैथागोरस थ्योरम में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल बनानी है। ट्राइंगल पे आपने बेस को भी रखना है 1 और परपेंडिकुलर को भी रखना है 1। अब आपने हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस हमारे पास क्या है 1 और परपेंडिकुलर भी क्या है हमारे पास 1। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे है स्क्वायर, हमने यहाँ पे जस्ट हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब 2 से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा हाइपोटेनियस। यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखें आपने बिल्कुल इसी तरह 1 के पॉइंट पे 1 को थोड़ा सा ऊपर आपने ड्रा करना है, ये आप स्केल की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, अब उस पॉइंट को जो ऊपर वाला पॉइंट होगा उसको आपने मिला देना है 0 के साथ। अब ये हमारे पास बेस 1, परपेंडिकुलर भी 1 और ये जो हाइपोटेनियस आपके पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या आया हाइपोटेनियस, स्क्वायर रूट 2। तो ये है हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट कहाँ लाई करता है, यहाँ पे। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो आप क्या लेंगे कंपास। आप कंपास की हेल्प से कंपास को रखेंगे इस 0 पे। ठीक है, इस 0 पे रखा और इसको बी पॉइंट तक आपने क्या करना है, ओपन करना है और यहाँ पर आपने एक आर्क ड्रा करनी है। जब आप इसको ड्रा करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा इस पी पे। ठीक है, आपने आर्क लगानी है कंपास की हेल्प से। आपने यहाँ तक आपने प्रकार को कंपास को ओपन करना है और फिर आपने उसको ऐसे ड्रा करना है, ये इस पी पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो अब ये जो पी पॉइंट है ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है और इसको आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट 2। ये नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे लाई करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 3। अब देखें 2 का स्क्वायर रूट से थोड़ा सा आगे होगा 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप इसको पहले आपने बिल्कुल उसी मेथड से करना है। यहाँ पे मैंने 2 का गैप लिया है, थोड़ा सा मैंने स्पेस ज़्यादा दी है ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो मैंने सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रा की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दोनों साइड पे मैंने एरोज़ लगाए। फिर उसके बाद मैंने सेम गैप से 2 सेंटीमीटर के गैप से मैंने डॉट्स लगाए, वहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जितने मर्जी नंबर्स लिखें, -2 लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ -1 तक किया। उसके बाद मैंने 0, फिर यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नंबर्स को राइट किया। सेम उसी मेथड से मैंने बेस को 1 लिया, परपेंडिकुलर को 1 लिया और यहाँ मैंने 2 का स्क्वायर रूट 2 लिखा। अब हमें पता है कि 2 के स्क्वायर रूट से थोड़ा सा आगे होगा 3 का स्क्वायर रूट। तो अब हमने क्या करना है, उसी पैथागोरस थ्योरम को फिर से अप्लाई करना है। इस पॉइंट पर रख के मैंने एक लाइन लगाई 1 सेंटीमीटर की, यहाँ मैंने लिखा 1। अब यहाँ पे इसकी बेस क्या है 2 का स्क्वायर रूट, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट करना है। सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब बेस हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर रूट 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 + 1 क्या होगा 3। अब हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर स्क्वायर था तो बहुत साइड पे हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हाइपोटेनस के हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट 3। अब हमने सेम इसी को हमने यहाँ पे राइट करना है। थोड़ा सा हमने ऊपर को लाइन को इंक्रीज़ किया, फिर उस लाइन को हमने मिला दिया 0 के साथ। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हाइपोटेनियस है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3।
ये हमारे पास 1 है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास उसी तरह 2। अब ये मैंने इसी को मैंने थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज़ किया, 0 से मिलाया, और ये हमारे पास हाइपोटेनस 3 आ गया। सेम उसी मेथड से आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास को आपने यहाँ 0 पे रखना है, और इस कंपास को आपने कितना ओपन करना है, इस पॉइंट तक। कंपास को यहाँ ओपन करके यहाँ पे ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है, यहाँ तक ओपन करना है कंपास को। फिर यहाँ से आपने इस लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर एक आर्क लगानी है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पी है, रिक्वायर्ड पॉइंट पी √3। अब ये जो हमने करना है थर्ड पार्ट, 4 1/3 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। सेम उसी तरह आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, उसी तरह आपने नंबर्स को नीचे राइट करना है, और ये याद रखना है कि दो नंबर्स के दरमियान, ये फर्स्ट 2 के दरमियान में जितने का गैप है, नेक्स्ट 2 में भी उतने का ही गैप होना चाहिए, ठीक है। अब देखें 4 1/3 का मतलब है कि ये नंबर लाइन पे 4 से थोड़ा सा आगे होगा। तो ये आपने क्या करना है, जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपने पहले देखना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो आपने ये 4 से थोड़ा आगे होगा, मतलब कि 4 और 5 के बिटवीन में ये नंबर्स लाई करेगा। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जितनी लाइंस हैं उससे एक कम लाइन लगानी है। 3 है तो आप कितनी लाइंस लगाएंगे, 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4, मतलब इससे डिनोमिनेटर से एक लाइन कम लगानी है। 4 और 5 के बिटवीन आप 2 लाइंस लगाएंगे। अब देखें न्यूमरेटर में क्या है 1, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन के ऐसे हाईलाइट करेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 4 1/3। इस पॉइंट पर हमारा ये 4 1/3 लाई करता है नंबर लाइन के ऊपर। जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे आपने सबसे पहले देखना है फर्स्ट वाला नंबर। अब ये फर्स्ट 4 था, तो इसका मतलब है कि 4 और 5 के बिटवीन में ये नंबर होगा। फिर आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे एक कम आपने लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद आपने उस नंबर को हाईलाइट करना है, मतलब ऊपर थोड़ी सी लाइन बढ़ा के आपने न्यूमरेटर को देखना है। अगर फर्स्ट है 1 है तो आपने फर्स्ट वाले पॉइंट को करना है। अगर यहाँ पर 2/3 होता तो हम इस सेकेंड लाइन को करते, ठीक है। तो ये फर्स्ट है तो 4 1/3। अब इसका करेंगे हम फोर्थ पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट है -2 1/7। देखें उसी तरह मैंने नंबर लाइन ड्रा की, मैंने नंबर्स लिखे, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, 0 की बैक साइड पे नेगेटिव नंबर्स। अब फिर मैंने क्या किया, अब देखें यहाँ पे था -2, अब 0 की बैक साइड ये यहाँ आता है -2, ठीक है। अब ये मैंने -2 लिखा है यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर में कितना नंबर है, 7 है, तो हम कितनी लाइंस लगाएंगे यहाँ पे, 6 लाइंस। यहाँ पे आपने -2 और -3 के दरमियान में 6 लाइंस लगाई। अब ये है 1/7, मतलब कि आपने जो फर्स्ट लाइन थी -2 और -3 की फर्स्ट लाइन, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है और ऊपर लिख देना है -2 1/7। अगर यहाँ पे होता 5/7 तब आप क्या करते, देखें -2 और -3 के दरमियान आपने कितनी लाइंस लगाई, 6 लाइंस लगाई। अब यहाँ पे 1/7 था, तो आपने जो -2 के बाद फर्स्ट आपने लाइन लगाई है उसी लाइन को हाईलाइट करके वहाँ पे लिख देना है -2 1/7। अगर यहाँ पे होता 5/7 तो आप क्या करते, फिफ्थ लाइन को हाईलाइट करते और यहाँ पे लिख देते हैं -2 5/7। अब लास्ट पार्ट है इसका हमारे पास 5/8। तो उसी तरह हमने एक नंबर लाइन को ड्रा किया, ठीक है। अब ये देखें 5/8 है, तो ये क्या होगा, 5 से थोड़ा सा आगे लाई करेगा 5/8। इसका मतलब है कि आपने 5 और 6 के दरमियान में कितनी लाइंस लगा, 8 है, तो आप कितनी लाइंस लगाएंगे, 7 लाइंस। 7 लाइंस लगाने के बाद आपने किस नंबर पे करना है, फिफ्थ वाली जो लाइन होगी आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 वाली लाइन को आपने ऐसे करना है। यहाँ पे आपने लिख देना है P = 5/8। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। 5 के और 6 के दरमियान में आपने कितनी लाइंस लगानी है, 7 लाइंस। डिनोमिनेटर से एक नंबर कम। लाइन लगाने के बाद जो न्यूमरेटर में नंबर है उस नंबर को आपने ऐसे करना है, हाईलाइट करना है, या उस पर आपने लाइन ड्रा करनी है और इसी को आपने, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट वन है आपके पास 0.4 के ऊपर ये लाइन। तो मैंने आपको बताया था ये जो लाइन होती है इस लाइन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आपने x को इक्वल रखना है, x = 0.4, ठीक है। उसके ऊपर लाइन बार, तो उसको आप कैसे राइट कर सकते हैं, 0.4 के ऊपर लाइन का मतलब है कि 4 कंटिन्यू है, 4 एंड नहीं हुआ।
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आपने क्या किया, इसको 4 4 4 ऐसे राइट किया। अब आपने क्या करना, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 है, इसको बोथ साइड्स पे आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और 0.44 या 444 इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। जब आप इसको कैलकुलेटर पर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.444 अप टू सो ऑन, और यहाँ पर आएगा 10x। अब देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1 को फ्राम 2, मतलब जो आपकी इक्वेशन 1 है उसको 2 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये क्या है 10x, 10x से x को माइनस किया, क्या आएगा 9x। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 माइनस 444, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके साथ आपके पास ये जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं ये माइनस होके क्या हो जाएंगे 0, और ये वाला 4 में से 0 को माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा 4। अब 9x इज इक्वल टू 4, आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 4/9। ठीक है, ये 9 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जितने भी नंबर्स हैं जिनको आपने p/q के फॉर्म में राइट करना है, सबसे पहले आपने उसको x के इक्वल रखना है, फिर आपने उसको इस फॉर्म में राइट करना है।